अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेटरी इश्यूज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब पॉलिसी एंड पब्लिक पॉलिसी एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ केयर इश्यूज, आउटलाइन अ पॉलिसी प्रोसेस, डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सेज इन पब्लिक पॉलिसी, डिस्क्राइब द रोल एंड फंक्शन ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन सर्विसेज, describe the licensure and credentialing processes। स्टार्ट करते हैं पॉलिसी से। पॉलिसी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से। अ पॉलिसी इज अ कोर्स ऑफ एक्शन और सेट ऑफ गाइडलाइंस adopted by an individual, organization or government to achieve certain goals or address specific issues। पॉलिसी एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है या एक ऐसी गाइडलाइन है, उनका कलेक्शन होता है जो कि कोई भी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट अपने एक ख़ास गोल को अचीव करने के लिए या किसी मसले को हल करने के लिए बनाती हैं। यानी किस तरह काम करना है और किन असूलों के तहत चलना है, ये सब पॉलिसी तय करती है। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पॉलिसी के बारे में। स्कोप Policies can exist in any organization, a business, school, NGO और गवर्नमेंट एजेंसी। इसका स्कोप ये है कि पॉलिसी किसी भी इदारे में हो सकती है। ये बिजनेस, स्कूल, हॉस्पिटल, NGO और गवर्नमेंट एजेंसीज में भी होती है। यानी जहाँ भी काम ऑर्गेनाइज मेथड से होता है वहाँ पॉलिसी लाजमी होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिसीज। एग्जाम्पल्स, अ कंपनीज लीव पॉलिसी फॉर एम्प्लॉयज़। इसका मतलब है कंपनी की लीव पॉलिसी के बारे में। यानी मुलाजमीन जो होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, छुट्टियां कैसे लेंगे, कितनी छुट्टियां मिलेंगी, किन हालात में छुट्टी मंजूर होगी। आ यूनिवर्सिटी एडमिशन पॉलिसी। यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी, कौन दाखिला ले सकता है, मेरिट क्या होगा, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अ हॉस्पिटल्स इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी। हॉस्पिटल की इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी पेशेंट और स्टाफ को इन्फेक्शन से बचाने के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे मास्क पहनना, गाउन पहनना, हैंड हाइजीन के जो मेथड होते हैं, ये सब इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी का पार्ट है। तो इससे समझ आ गई होगी कि पॉलिसी क्या है, उसका स्कोप क्या है और इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं। आफ्टर पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। पॉलिसी के बाद इसकी डेफिनेशन है, पब्लिक पॉलिसी रेफर्स स्पेसिफिकली टू द पॉलिसीज मेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, लेजिस्लेटिव बॉडीज, एग्जीक्यूटिव्स और एजेंसीज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट द पब्लिक और सोसाइटी एज अ होल। पब्लिक पॉलिसी की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट लोगों के मसाइल हल करने के लिए बनाती है। ये वो फैसले और प्रिंसिपल हैं जो पूरी सोसाइटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। मसलन आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, एनवायरनमेंट हो गया, सिक्योरिटी, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक महदूद नहीं होती, यानी ये लिमिटेड नहीं होती, बल्कि पूरे मुल्क पे और उस मुल्क की आवाम यानी पब्लिक की भलाई के लिए होती है। पब्लिक पॉलिसी का स्कोप क्या है? इट डील्स विद पब्लिक इश्यूज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। पब्लिक पॉलिसी उन मामलात से मुतल्लिक होती है जो डायरेक्टली जो पब्लिक है उसको इफ़ेक्ट करती है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सिक्योरिटी वगैरह। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसीज क्या हैं? एनवायरमेंटल पॉलिसी टू रेगुलेट पोल्यूशन। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उनको कंट्रोल करना, पानी की आलूदगी को रोकना, और जो दरख्त लगाने के जो रूल्स हैं उनको कहते हैं एनवायरमेंटल पॉलिसी। हेल्थ पॉलिसी फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस। हेल्थ पॉलिसी में आता है कि हर जो सिटीज़न है उसको बेसिक हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करना, वैक्सीनेशन कैंपेन लगाना, हॉस्पिटल्स की क्वालिटी ऑफ केयर को बेहतर करना, ये सारे
हेल्थ पॉलिसी में आते हैं। एजुकेशन पॉलिसी टू इंश्योर फ्री प्राइमरी स्कूलिंग। एजुकेशन पॉलिसी में ये आता है कि आप मुफ्त प्राइमरी एजुकेशन दें, आप स्कूलों की रजिस्ट्रेशंस करवाएं, आप जो सिलेबस है उनकी क्वालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बेहतर करें। ये है एजुकेशन पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम इसके मज़ीद डिटेल में पब्लिक पॉलिसी को डिस्क्राइब करते हैं। पॉलिसी एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। The word policy refers to any deliberate plan of action or guideline meant to direct decisions and achieve outcomes. Policies can be made by any organization, public or private, to govern behavior or manage operations. पॉलिसी किसी भी सोचे समझे प्लान, प्रिंसिपल या मेथड का नाम है जो कोई भी फैसला है उसको दुरुस्त डायरेक्शन देता है, यानी राइट डायरेक्शन देता है, और जो उसके आउटकम्स हैं वो अच्छे हासिल करने के लिए बनाया जाता है, यानी एक ऐसा गाइड होता है जिसके मुताबिक काम किया जाता है। कोई भी सरकारी हो, यानी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वो भी पॉलिसी बना सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनमें जो कोई भी वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी जहाँ भी आपने ऑर्गेनाइज मेथड को चलाना हो वहाँ पॉलिसी लाजमी चाहिए होती है। किसी भी गाइडलाइन को देने के लिए पॉलिसी चाहिए। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। पब्लिक पॉलिसी एज अ सबसेट ऑफ पॉलिसी। Public policy is a type of policy made by the government to address issues that affect society as a whole. It involves the states, decisions, programs, and actions designed to solve public problems or promote public welfare. पब्लिक पॉलिसी वो पॉलिसी है जो गवर्नमेंट पूरी सोसाइटी के मसाइल हल करने के लिए बनाती है। ये वो फैसले होते हैं जो आवाम की बेहतरी, उनके रिसोर्सेज और उनकी प्रोटेक्शन के लिए किए जाते हैं। पब्लिक पॉलिसी में गवर्नमेंट के तमाम डिसीजंस, उनके प्रोग्राम्स और उनके एक्शंस शामिल होते हैं। वेलफेयर के को प्रमोट करने के लिए किए जाएं, जैसे आप उनको सेहत, एजुकेशन, या आप उनको रोड्स प्रिपेयर करके देते हैं, आप उनके जो इन्वायरमेंट है उनको बेहतर करते हैं, टैक्स का जो तरीक़ाकार है और सिक्योरिटी आप उनको प्रोवाइड करते हैं। ये सारा कुछ पब्लिक पॉलिसी में ही आ जाता है। रिलेशनशिप किसके दरमियान में? पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी के दरमियान में रिलेशनशिप। पब्लिक पॉलिसी ड्राइव्स फ्रॉम द जनरल कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब है पब्लिक पॉलिसी के कंसेप्ट से ही निकलती है, यानी ये भी एक पॉलिसी होती है कि बस इसका बनाने वाला हुकूमत होती है। कि पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। जस्ट एज अ स्कूल और कंपनी क्रिएट्स इंटरनल पॉलिसीज टू गाइड इट्स ऑपरेशंस, द गवर्नमेंट क्रिएट्स पब्लिक पॉलिसीज टू गाइड नेशनल और कम्युनिटी एक्शंस। जैसे स्कूल्स या कंपनी अपने काम चलाने के लिए अंदरूनी पॉलिसी बनाती है, यानी इंटरनल पॉलिसीज़ बनाती हैं, इसी तरह गवर्नमेंट मुल्क यानी नेशनल या कम्युनिटी एक्शंस के लिए पब्लिक पॉलिसी बनाती है। दोनों के अपने अपने गोल्स होते हैं, इस वजह से ये बनाई जाती है। बोथ एम टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड अचीव गोल्स, बट द स्कोप एंड अथॉरिटी दोनों पब्लिक पॉलिसी और पॉलिसी का मकसद आप इनके बिहेवियर को राइट डायरेक्शन देते हैं और उनके गोल्स पूरा करना होता है, लेकिन दोनों में जो स्कोप होता है और अथॉरिटी ये दोनों डिफर होते हैं। अ प्राइवेट पॉलिसी अप्लाइज विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट पॉलिसी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होती है। अ पब्लिक पॉलिसी अप्लाइज टू सिटीजन्स और ग्रुप्स अंडर अ गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन। पब्लिक पॉलिसी पूरे मुल्क पर
पूरी इसकी सिटीजन्स पर या किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों पर अप्लाई होती है। ये हुकूमत यानी गवर्नमेंट के दायरा एख्तियार में आती है, यानी गवर्नमेंट का इसके अंदर कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट दी रिलेशनशिप, पॉलिसी और पब्लिक पॉलिसी के दरमियान ताल्लुक की एग्जाम्पल, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक पॉलिसी। पहले बात करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें ये दो लेवल्स हैं, ये टाइप ऑफ पॉलिसी, ये डिस्क्रिप्शन उनकी। तो बात करते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की। वर्क प्लेस सेफ्टी पॉलिसी, अ कंपनीज रूल्स टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम हैजर्ड्स। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल है कि वर्क प्लेस सेफ्टी पॉलिसी, ये इसमें ये आता है कि किसी भी कंपनी के वो रूल्स और मेथड जिनका जो गोल होता है वो ये है कि एम्प्लॉयज़ को ख़तरात, हादसात या नुकसान से बचाना होता है। एग्जाम्पल होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉय को प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स आप पहना लेते हो, कोई भी मशीन है वो कैसे इस्तेमाल करना है, इनके रूल्स आप बताते हैं। कोई भी हादसा हो गए उसकी रिपोर्टिंग का तरीका बताते हैं। ये पॉलिसी सिर्फ कंपनी के अंदर लागू होती है, यानी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो उसी कंपनी के अंदर लागू होगी, उसी कंपनी के अंदर अप्लाई होगी। गवर्नमेंट पब्लिक पॉलिसी, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पॉलिसी, गवर्नमेंट रेगुलेशंस टू प्रोटेक्ट वर्कर्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी की एग्जाम्पल आती है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पॉलिसी, यानी आप नेशनल जो सतह है उस पर वर्कर्स की जो हिफाजत होती है, प्रोटेक्शन होती है, उसके लिए पब्लिक पॉलिसी बनाते हैं। ये गवर्नमेंट के वो रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं जो पूरे मुल्क के तमाम फैक्ट्रीज, कंपनीज, ऑफिस में काम करने वालों के लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई होती हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं लेबर सेफ्टी जो कवानीन आते हैं, जो हिफाजती इंस्ट्रूमेंट्स की आप लाजमी फ्राहमी करते हैं, लाजमी आप उनको प्रोवाइड करते हैं। वर्क प्लेस इंस्पेक्शंस, ये जो पॉलिसी होती है पूरे मुल्क पर अप्लाई होती है, किसी एक कंपनी तक महदूद नहीं रहती, यानी कोई किसी एक कंपनी पे अप्लाई नहीं होती, बल्कि पूरे मुल्क पर ये अप्लाई होती है। ये है गवर्नमेंट या पब्लिक पॉलिसी। Nurses' role in public policy advocacy. Nurses are advocates for patients, communities and the profession. नर्सिस का रोल पब्लिक पॉलिसी में एडवोकेसी पहले नंबर पे आता है। नर्सिस वकालत करती हैं, आवाज़ उठाती हैं पेशेंट के लिए, कम्युनिटी के लिए, और अपने प्रोफेशन को शो करती हैं कि मैं इस प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। वो इन प्रॉब्लम्स पर आवाज़ उठाती है जो लोगों की सेहत पर इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कीन ऑब्जर्वर होती है, और फिर इन जो इश्यूज होते हैं उनको हुकूमती जो गवर्नमेंट पॉलिसी बन मेकर्स होते हैं ना, उन तक पहुंचाती है ताकि वो बेहतरीन फैसला ले सकें। एग्जाम्पल, एडवोकेटिंग फॉर बेटर स्टाफिंग रेशोस, अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स। बेहतर नर्स पेशेंट रेशो के लिए आवाज़ उठाना, आवाम के लिए सस्ती सेहत की सहूलियात देना और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना, ये सारी इसकी एग्जांपल्स आती हैं एडवोकेसी की। सेकंड, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। नर्सेस कंट्रीब्यूट टू डेवलपिंग, reviewing and implementing health policies at local, national and even international levels. पॉलिसी बनाने और इसमें हिस्सा लेने के लिए नर्सिस का रोल आता है। नर्सिस ना सिर्फ हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी बनाने में मदद करती हैं, बल्कि इन पॉलिसीज़ को रिव्यू भी लेती हैं और इन पर इम्प्लीमेंटेशन में भी अपना रोल प्ले करती हैं। ये जो रोल होता है सिर्फ आप ये नहीं कह सकते लोकल, बल्कि नेशनल और यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आता है।
They can serve on health boards, committees, or advisory councils where public health decisions are made. नर्सिस मुख्तलिफ बोर्ड्स, कमेटीज़ या एडवाइजरी काउंसिल्स में शामिल होकर वो फैसले बनाने में हिस्सा लेती हैं जिससे पब्लिक है उनकी जो हेल्थ है उन पर असर हो रहा होता है। एग्जाम्पल, अ नर्स सर्विंग ऑन अ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कमेटी ऑन मैटरनल हेल्थ पॉलिसी। जैसे कोई नर्स है वो क्या करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो मैटरनल हेल्थ है उनमें जो पॉलिसी बनाने वाली कमेटी होती है उनमें शामिल हो जाती हैं। थर्ड, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड इनपुट। नर्सेस कंडक्ट एंड यूज रिसर्च टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नर्सेस जो होती हैं वो रिसर्च करती हैं और एविडेंस को यूज़ करते हुए ऐसी जो रिकमेंडेशंस हैं वो कंडक्ट करती हैं जो पॉलिसी बनाने में मदद देती हैं। यानी पॉलिसी आमतौर पर अंदाजे से नहीं बल्कि रिसर्च से बनती है। दे ट्रांसलेट फ्रंट लाइन एक्सपीरियंसेस इनटू डाटा एंड इंसाइट्स दैट इन्फ्लुएंस पब्लिक हेल्थ डिसीजंस। नर्सेज अपने डेली बेसिस के फ्रंट लाइन एक्सपीरियंस को इंफॉर्मेशन और डाटा की शक्ल देती हैं जिससे बेहतर हुकूमती फैसले किए जाते हैं। एग्जाम्पल, यूजिंग रिसर्च डाटा टू सपोर्ट पॉलिसीज रिड्यूसिंग हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। एग्जाम्पल आप इसकी ये ले सकते हैं कि हॉस्पिटल में लगने वाली इन्फेक्शन कम करने के लिए जो नर्सेज होती हैं वो क्या करती हैं कि रिसर्च और डाटा की बेस पे जो गवर्नमेंट है उनको नई पॉलिसी बनाने की आप ये करते हैं कि तजवीज़ देती हैं कि आप ये वाली पॉलिसी बना लें। तो ये है नर्सेज का रोल इन रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड इनपुट में। एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। Nurses educate the public about health policies, preventive measures and available health programs. एजुकेशन में नर्सिस का जो पब्लिक अवेयरनेस में उसमें नर्सिस का रोल ये है कि नर्सिस पब्लिक को जो हेल्थ है उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ और प्रोटेक्टिव मेजर्स और जो अवेलेबल हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में एजुकेट करती हैं। They help bridge the gap between policymakers and the community by explaining how policies affect individuals' lives. नर्सिस जो गवर्नमेंट होती है और जो पब्लिक होती है उनके दरमियान रिलेशनशिप का ब्रिज बनाती हैं, आसान ज़बान में समझाती हैं कि गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसियों का पीपल के डेली बेसिस लाइफ में क्या असर पड़ेगा। इस तरह आवाम को समझ आती है कि पॉलिसी क्यों ज़रूरी है। एग्जाम्पल, एजुकेटिंग कम्युनिटीज़ अबाउट वैक्सीनेशन कैंपेन्स और कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। वैक्सीनेशन कैंपेन्स होते हैं उनके बारे में लोगों को एजुकेट करना। कोरोना वायरस की जो प्रोटेक्टिव मेजर्स होती हैं वो लोगों को अच्छी तरह समझाना कि उनके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। जैसे आप मास्क पहनोगे, हाथ धोगे, जो एक सोशल डिस्टेंस है वो मेंटेन करेंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। तो ये है एग्जांपल्स उसकी। लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन। Nurses can take on leadership roles in professional organizations and government positions to influence health policy directly. Nurses प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट पोजीशंस पर लीडरशिप रोल प्ले करती हैं, यहाँ तक कि वो इस स्टेप तक भी जा सकती हैं। इस तरह वो डायरेक्टली जो हेल्थ पॉलिसी होती है उनको अफेक्ट कर सकती हैं और बेहतरी भी ला सकती हैं। एग्जाम्पल, अ नर्स बिकमिंग अ हेल्थ मिनिस्टर। एग्जाम्पल ये है कि नर्स हेल्थ मिनिस्टर भी बन सकती हैं और पॉलिसी एडवाइज़र। इन सम कंट्रीज नर्स लीडर्स
हैव इन्फ्लुएंस नेशनल हेल्थ रिफॉर्म्स, यानी कुछ कंट्रीज़ में जो नर्स लीडर्स हैं वो क्या करती हैं, नेशनल हेल्थ रिफॉर्म्स पे भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़, nurses are key implementers of public health policies in clinical and community settings. नर्सिस जो गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसी है उन पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं, और चाहे हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या कम्युनिटी हो, नर्सिस वो पीपल हैं जो पॉलिसी को हकीकत में बदल देती हैं। दे इंश्योर दैट पॉलिसीज़ लाइक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, डिसीज़ prevention campaigns और maternal health initiatives are effectively carried out. नर्सिस ये इंश्योर करती हैं कि पॉलिसीज़ पर सही तरीके से अमल हो, जैसे बच्चों और बड़ों की वैक्सीनेशन होती हैं, कोई भी बीमारी होगी या डिसीज़ प्रिवेंशन कैंपेन्स होती हैं, मैटरनल हेल्थ इनिशिएटिव्स होते हैं, यानी उनकी सेहत के जो प्रोग्राम्स होते हैं। ये जैसे आप ये कह सकते हो कि कोई भी कैंपेन प्रिवेंशन डिसीज़ की ऐसे हो सकती है, कोई भी मलेरिया, डेंगू या टीबी कंट्रोल कैंपेन्स होती हैं ना, वो ये तमाम डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं। तो नर्सिस के ये 6 रोल्स आती हैं। फर्स्ट, एडवोकेसी। सेकंड, पॉलिसी डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन। थर्ड, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड इनपुट। फोर्थ, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। फिफ्थ, लीडरशिप एंड रिप्रेजेंटेशन। सिक्स्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। अब बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। हेल्थ डिपार्टमेंट के रोल और फंक्शन। रोल क्या है? द हेल्थ डिपार्टमेंट इज अ गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ. It ensures that people have access to essential health services, safe environment and disease prevention programs. हेल्थ डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो पब्लिक की हेल्थ के प्रोटेक्शन और प्रमोशन की जिम्मेदारी लेता है। यही जो एजेंसी होती है, ये हेल्थ के जो रूल्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और पॉलिसीज़ होती है, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से लेकर चलता है और लोगों तक इसकी एक्सेस जो उनसी होती है आसान बना देती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक है उनको बेसिक सेहत की सहूलियात मिले, जो इन्वायरमेंट हो वो साफ़ और महफूज हो, और डिसीज़ प्रिवेंशन के जो प्रोग्राम्स हैं जैसे वैक्सीनेशन, डेंगू कंट्रोल अच्छे तरीके से चले। ये जो एजेंसी होती है ये पब्लिक की हेल्थ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल काम करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ये तमाम इसके फंक्शन है और ये आगे इसकी डिस्क्रिप्शन है। फंक्शन: डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कंडक्ट्स इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, डिसीज़ सर्विलेंस एंड आउटब्रेक रिस्पॉन्स। बीमारी की रोकथाम और उनको कंट्रोल कैसे करते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो बीमारियों को फैलने से रोकता है, यानी बीमारियों को फैलने से रोकना और उनको कंट्रोल करना। इसलिए कि वो क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाता है, जैसे पोलियो के, कोविड-19 वैक्सीनेशन के काम चल रहे हैं, और डिसीज़ सर्विलेंस यानी बीमारियों की निगरानी करता है कि कहाँ किस बीमारी में इजाफा हो रहा है। आउटब्रेक रिस्पॉन्स यानी अचानक बीमारी फैलना पर फौरी एक्शन लेता है, जैसे डेंगू हो गई, मलेरिया हो गए, फ्लू हो गए, तो ये तमाम जो बीमारियां अचानक फैलती हैं। हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन प्रोवाइड्स एजुकेशन ऑन न्यूट्रिशन, हाइजीन, सैनिटेशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स। हेल्थ डिपार्टमेंट जो पब्लिक है उनको एजुकेट करता है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें। न्यूट्रिशन, क्या खाएं क्या ना खाएं। हाइजीन, हाथ धोना, गुसल देना, सफाई सुथराई का ख्याल रखना। सैनिटेशन, गलियां, गटर, कूड़ा करकट ठिकाने लगाना। हेल्दी लाइफस्टाइल्स यानी वर्जिश, नींद, बीमारियों से बचाव वगैरह इसमें शामिल होते हैं। एनवायरमेंटल हेल्थ मॉनिटर्स वाटर क्वालिटी, सैनिटेशन, फूड सेफ्टी एंड पोल्यूशन कंट्रोल। हेल्थ डिपार्टमेंट एनवायरमेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। वो चेक करता है कि पानी की क्वालिटी कैसी है, साफ़ है, महफूज है और पीने के काबिल है या नहीं है।
सैनिटेशन, गंदे पानी का निकास कैसा है और सफाई के निज़ाम कैसे हैं। फूड सेफ्टी, होटल्स, बेकरीज और बाज़ार में खाने की सफाई कैसी है। पोल्यूशन कंट्रोल, हवाई फ़िज़ाई आलूदगी है, शोर है, जो केमिकल्स वगैरह हैं उनके बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट बताता है। उसका ये फंक्शन है एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में बताना। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड्स प्रीनेटल केयर, फैमिली प्लानिंग एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। माँ और बच्चे की सेहत की खिदमात भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है। प्रोवाइड करती हैं प्रीनेटल केयर। प्रीनेटल केयर हेल्थ डिपार्टमेंट माँ और बच्चे के लिए खास सहूलियत देता है। जैसे प्रीनेटल केयर हमल के दौरान में जो देखभाल होती है उसे कहते हैं प्रीनेटल केयर। फैमिली प्लानिंग के जो मेथड होते हैं और चाइल्ड इम्यूनाइजेशन यानी बच्चों की वैक्सीनेशन, ये जो सहूलियात होती है ये माँ और बच्चे की सेहत बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी होती है। इसलिए ये तमाम जो सर्विसेज हैं ना ये प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग regulates hospitals, clinics and healthcare workers to ensure quality standards. सेहत के इदारों की निगरानी जिसे कहते हैं उसे कहते हैं हेल्थ रेगुलेशंस। लाइसेंसिंग ये क्या करते हैं, ये हेल्थ डिपार्टमेंट ये देखता है कि हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स और जो फार्मेसी वगैरह में रहते हैं सही क्वालिटी पर पूरा उतर रही है। और हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें डॉक्टर्स, नर्सिंग्स, टेक्नीशियंस रजिस्टर्ड हैं और स्किलफुल है कि नहीं है, ताकि जो हेल्थ के डिपार्टमेंट है वो कानूनी तौर पर लाइसेंस है उनके पास। इस तरह जो पब्लिक है उनको प्रोटेक्शन और एक अच्छी क्वालिटी की केयर मिलती है। रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन गैथर्स हेल्थ स्टैटिस्टिक्स टू गाइड प्लानिंग एंड पॉलिसी डिसीजंस। हेल्थ डिपार्टमेंट रिसर्च और डाटा कलेक्शन में अहम रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट बीमारियों, अमवात, पैदाइश, वैक्सीनेशन और सेहत के जितने भी मालूमात होती हैं, इंफॉर्मेशंस, उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद ये डाटा हुकूमत को इस बात पे हेल्प आउट कर देता है कि वो इससे बेहतर पॉलिसीज़ बना लेते हैं। प्लानिंग और पॉलिसी डिसीजंस में हेल्प करता है। जैसे डेंगू कहाँ ज़्यादा है, बच्चों की वैक्सीनेशन कितने फ़ीसद हुई है, कौन सी बीमारी बढ़ रही है। Emergency preparedness respond to health emergencies such as pandemics or natural disasters. हेल्थ डिपार्टमेंट हर तरह की सेहत इमरजेंसी में अहम रोल अदा करता है। कैसे अहम रोल प्ले करेगा कि जैसे आप ये कर दे, कोई भी इमरजेंसीज आ गई है, पेंडेमिक्स है ना, जैसे कोविड-19 आया, नेचुरल डिसास्टर में जैसे ज़लज़ला आ गया, सैलाब आ गया, डेंगू आ गया या कोई भी मलेरिया है वो अचानक फैल गया। इस किस्म की हंगामी जो सूरत हाल है इसमें मेडिकल कैंप लगते हैं हॉस्पिटल्स में, हेल्थ इमरजेंसीज क्रिएट होती हैं, जो मेडिसिन होती है, डॉक्टर्स होते हैं और एम्बुलेंस का एमरजेंसी इंतज़ाम किया जाता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये पब्लिक की जान बचाने के लिए फौरी रिस्पॉन्स करता है। तो ये थे हेल्थ डिपार्टमेंट के रोल एंड फंक्शन। ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट, इसका रोल और फंक्शन। रोल की बात कीजिए तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन सर्विसेज फोकसेस ऑन इनहेंसिंग द वेल बीइंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ of individuals and families, especially the vulnerable and disadvantaged groups. ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो इंडिविजुअल और फैमिलीज़ की वेलबींग और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने में काम करती है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो वल्नरेबल हों, यानी कमज़ोर से हों और गरीब हों या उनकी जो सोसाइट ज़्यादा मसाइल हों, उनका शिकार हों। ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट का ये रोल है। फंक्शन की बात की जाए और डिस्क्रिप्शन, इसके फंक्शन है सोशल वेलफेयर प्रोग्राम, चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज, एल्डरी एंड डिसेबिलिटी सर्विसेज, मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस अब्यूज़ प्रोग्राम्स, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स।
provides assistance such as food stamps, housing and cash aid to low income families। तो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का ये काम होता है कि कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मदद देना, जैसे कि जो फूड स्टैम्प्स होते हैं वो प्रोवाइड करना, हाउसिंग सपोर्ट आप प्रोवाइड करते हैं और कैश असिस्टेंट्स यानी कैश एड्स देते हैं, ये कैश यानी नकद माली इमदाद देते हैं। तो ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये ज़रूरतमंद जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए होते हैं बस। चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज प्रोटेक्ट्स चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज, नेगलेक्ट एंड सपोर्ट्स फैमिली स्टेबिलिटी। बच्चियों और ख़ानदान की जो खिदमात होती हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं, सर्विसेज होती हैं ये बच्चों को अब्यूजिंग और जो नेगलेक्ट से बचाता है, और ख़ानदानों को मजबूत बनाने के लिए भी आप हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसे काउंसलिंग करना और फैमिली सपोर्ट के जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनके लिए भी हेल्पफुल होता है। एल्डरी एंड डिसेबिलिटी सर्विसेज offers support and care for older adults and persons with disabilities। ये जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं और मजूर के शिकार के जो लोग होते हैं उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, और उनकी डिसेबिलिटीज़ का भी आप ये कहते हैं कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम किया जाता है, तो ये भी इनके काम होते हैं। मेंटल हेल्थ and substance abuse programs provide counseling, rehabilitation and community based mental health care। ये जो डिपार्टमेंट होता है ये काउंसलिंग और रिहैबिलिटेशन यानी उनके जो नशा को छोड़ने की आदत होती है ना उन पे काम कर रहे होते हैं, और कम्युनिटी लेवल पे जो इनकी मेंटल हेल्थ है उनको बेहतर बनाने के काम देते हैं ताकि लोग अब बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ सकें। Employment and training programs help people gain skill and find jobs to become self-sufficient। रोज़गार और तरबियत के जो प्रोग्राम होते हैं जैसे लोगों को नई स्किल सिखाना, ट्रेनिंग देना और उनको जॉब देना, ये और उनको हेल्प करना कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सपोर्ट्स लोकल प्रोग्राम्स to strengthen community health, education and safety। कम्युनिटी की तरक्की और बेहतरी के लिए ये जो गवर्नमेंट होती है या ये जो इदारा होता है प्रोग्राम्स होता है ये लोकल लेवल पर ऐसे प्रोग्राम को सपोर्ट करता है जो एजुकेशन, जो हेल्थ और सेफ्टी को बेहतर बनाने के काम आता है। तो ये थे ह्यूमन सर्विसेज डिपार्टमेंट के रोल और फंक्शन। अब बात करते हैं लाइसेंश्योर की डेफिनेशन। लाइसेंश्योर इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ गवर्नमेंट अथॉरिटी यूजुअली अ स्टेट और नेशनल बोर्ड grants permission to individuals to practice a profession after verifying that they have met the required standards। लाइसेंसिंग एक लीगल प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट या जो स्टेट या नेशनल बोर्ड्स होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल को ये इजाज़त देते हैं कि वो किसी पेशे में लीगली तौर पर काम कर सकें, सिर्फ तब जब उसकी तालीम यानी एजुकेशन, स्किल और जितनी भी इसकी बेसिक नीड्स होती हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के मेयार पे या उसकी क्वालिटी पे पूरा उतरने के लिए या उसके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरने के लिए चाहिए होती है कि मुझे इसकी इजाज़त चाहिए, तो वो होता है लाइसेंसर। पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट द पब्लिक बाय इंश्योरिंग प्रैक्टिशनर्स आर कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड। इसका मतलब है कि इसका मकसद है कि अवाम की हिफाजत, ताकि सिर्फ काबिल और तरबियत याफ्ता अफराद ही सेहत के शोबे में काम करें। टू इंश्योर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल प्रैक्टिस, ये प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी कायम करता है और एथिकल और महफूज प्रैक्टिस को यकीनी बनाता है। तो ये था लाइसेंस। लाइसेंस क्यों चाहिए होती है? क्योंकि ये लीगल काम होता है और इसके लिए परमिशन, एजुकेशन, स्किल्स और अकाउंटेबिलिटी और एथिकल प्रैक्टिस चाहिए होती है ताकि आप आवाम की खिदमत कर सकें, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। लाइसेंसर प्रोसेस
एजुकेशन, एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड चेक, इंश्योरेंस ऑफ लाइसेंस, रेन्यूअल या कंटिन्यूइंग एजुकेशन और उसकी एग्जाम्पल। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रोसेस एजुकेशन से। कंप्लीट एंड एक्रीडिटिंग प्रोग्राम्स, जिसमें नर्सिंग और मेडिकल स्कूल्स आ जाते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई टू दी लाइसेंसिंग अथॉरिटी, नर्सिंग बोर्ड और मेडिकल काउंसिल, यानी एप्लीकेशन देना, लाइसेंस जारी करवाने वाले बोर्ड में दरख्वास्त जमा करवाना, जैसे नर्सिंग काउंसिल हो गए और मेडिकल काउंसिल हो गए। एग्जामिनेशन, पास आ नेशनल और स्टेट लाइसेंसिंग एग्जाम एंड क्लैक्स फॉर नर्सिस, जैसे नेशनल या रियासती सतह का इम्तहान पास करना, यानी स्टेट लाइसेंस का इम्तहान पास करना, जैसे एनक्लेक्स RN नर्सिंग के लिए होता है। बैकग्राउंड चेक, वेरीफाई आइडेंटिटी, मॉरल करैक्टर एंड एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। आप ये करते हैं कि उसके जो बैकग्राउंड है उसको चेक करना, उसकी आइडेंटिटी को चेक करना, अखलाकी किरदार को चेक करना और ये चेक करना कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है। इंश्योरेंस ऑफ लाइसेंस, रिसीव अ लीगल लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तमाम स्टेप्स पूरा होने पर लाइसेंस जारी किया जाता है। रिन्यूअल या कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मेंटेन द लाइसेंस थ्रू पीरियोडिक रिन्यूअल, ऑनगोइंग एजुकेशन। लाइसेंस है 5 साल के लिए होता है, तो उसके बाद दोबारा रिन्यू किया जाता है, तो ये इस चीज़ को कहा गया है। या जब भी कोई नई एजुकेशन या कोई भी नया कोर्स आप करते हैं तो उसके बाद वो भी उसमें ऐड करवाना होता है, ये ज़रूरी है। एग्जाम्पल है कि अ नर्स कंप्लीट्स अ BSN प्रोग्राम, passes the NCLEX RN exam and receives a license from the State Board of Nursing to legally work as a registered nurse। एक नर्स BSN मुकम्मल करती है और NCLEX RN पास कर लेती है और नर्सिंग बोर्ड से रजिस्टर्ड नर्स का लाइसेंस हासिल कर लेती है। ये इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है, किसके? लाइसेंशियल प्रोसेस के। क्रीडेंशियलिंग, इसकी डेफिनेशन है, क्रीडेंशियलिंग की इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द क्वालिफिकेशंस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। इट इंश्योर्स दे आर कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड सेफ एंड क्वालिटी केयर। क्रीडेंशियलिंग वो प्रोसेस है जिसमें हॉस्पिटल या एम्प्लॉयर किसी हेल्थ प्रोफेशन के एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग, उसके प्रोफेशन और उसकी स्किल्स को वेरीफाई करता है ताकि वो महफूज और क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करे। पर्पस क्या है? टू कंफर्म प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड अपहोल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर विद इन हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस, often used by hospitals, insurance companies or employers before hiring or granted privileges। और इसका मकसद है कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की आप वेरीफाई करते हैं, कंफर्म करते हैं, क्वालिटी ऑफ केयर आप मेंटेन करते हैं। कोई भी हायरिंग करने से पहले उसको वेरीफाई करें, उसे अच्छी तरह जांचें। तो ये थे क्रीडेंशियलिंग। क्रीडेंशियलिंग प्रोसेस कैसे होता है? वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, चेक डिग्रीज, सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेस, यानी आपने तलीम और तरबियत की, आपने उसकी डिग्रीज को चेक किया, आपने सर्टिफिकेट को चेक किया है, आपने उनके लाइसेंस को चेक किया है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री रिव्यू, असेस पास एक्सपीरियंस एंड परफॉर्मेंस, आप चेक करें कि उसका पास एक्सपीरियंस क्या है और परफॉर्मेंस कैसी रही है। रेफरेंस चेक्स, obtain evaluation from previous supervisors और colleagues, आप उसकी evaluation करें कि उसने पहले जो supervisor से उनसे और जो उनके साथ पहले colleagues काम कर रहे थे उससे चेक करें। granting of privileges, allow the healthcare professional to perform specific procedures roles, इनको इजाज़त दें हेल्थ केयर में काम करने के लिए। री-क्रीडेंशियलिंग, periodic review every 2 to 3 year to maintain standards, दोबारा जांच पड़ताल करें हर 2 से 3 साल बाद।
एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल वेरीफाई अ फिजिशियन मेडिकल डिग्री, रेजिडेंसी, बोर्ड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस बिफोर अलाउइंग देम टू परफॉर्म सर्जरीज। यानी हॉस्पिटल किसी भी सर्जन की डिग्री, स्पेशलाइजेशन, लाइसेंस और तजर्बा चेक करता है इसे सर्जरी करने की इजाज़त देने से पहले। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। डिफरेंस बिटवीन लाइसेंसर एंड क्रीडेंशियलिंग। अथॉरिटी का मतलब होता है अख्तियार उनका। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी, लाइसेंसर यानी हुकूमत या सरकारी रेगुलेटरी बॉडी। क्रीडेंशियलिंग, एम्प्लॉयर और हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हॉस्पिटल या इदारा वगैरह आता है हेल्थ केयर का। पर्पस क्या है इसका? लीगल परमिशन टू प्रैक्टिस। लाइसेंसर का मकसद है कि प्रोफेशन में कानूनी तौर पर काम करने की इजाज़त देना। क्रीडेंशियलिंग का मतलब होता है वेरिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट और प्रिविलेजेस, यानी मुलाजमत या महसूस जो स्पेसिफिक जो मेडिकल काम है उसके करने के लिए उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है उसको वेरीफाई करना। स्कोप, इसका दायरा क्या है? लाइसेंसर नेशनल और स्टेट लेवल, ये कौमी या सूबाई सतह पर होता है। क्रीडेंशियलिंग इंस्टीट्यूशनल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, यानी ये इदारा या हॉस्पिटल की सतह पर होता है क्रीडेंशियलिंग। आउटकम क्या है? लाइसेंस टू प्रैक्टिस, यानी कानूनी लाइसेंस। आउटकम इसका ये है कि कानूनी लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। क्रीडेंशियलिंग का मतलब होता है अप्रूवल टू वर्क और परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। क्रीडेंशियलिंग में काम या प्रोसीजर करने की इजाज़त मिल जाती है। तो ये था इन दोनों में फ़र्क, लाइसेंसर एंड क्रीडेंशियलिंग में फ़र्क।